हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित, जिसके अंतर्गत अध्याय 2 अपन कर चुके हैं। उनकी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। आज अपन पढ़ने वाले अध्याय 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में इस प्रश्नावली का परिचय है, इंट्रोडक्शन है, मेन पॉइंट है। आगे की वीडियो में आपको प्रश्नावली 3.1 है, 3.2 जो भी है उनका हल पूरा यहाँ पे मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? तो वह समीकरण जिसे ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a का मान 0 के बराबर नहीं, b का मान 0 के बराबर नहीं। a b c क्या है? वास्तविक संख्या, मतलब वह संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। अब ये दो चर वाले समीकरण क्या है, देखो इसको अपन समझते हैं। मतलब समीकरण में दो चर होने चाहिए। तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस 2, है ना, x प्लस 2, ये तो क्या है? ये तो बहुपद है। क्या है? बहुपद। और जब मैं इसके बराबर 0 लिख दूंगा, बराबर 0, तब ये बन जाएगा समीकरण। अब क्या बन गया ये? समीकरण। ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो एक ही चर है, तो यह है एक चर वाला समीकरण, यह है एक चर वाला बहुपद। अब अपन यदि इसको ऐसे लिखे x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर 2। अब देखो यहाँ पे दो चर है, एक तो x है, एक y है, दो चर वाला हो गया। और इसकी जो घात है ना, वो भी हमेशा एक होनी चाहिए, तभी ये रैखिक कहलाएगा। क्योंकि रैखिक समीकरण में घात कितनी होती है? हमेशा एक होती है। तो इसमें दो चर होते हैं और उन चरों की घात हमेशा एक होती है, उसको बोलते हैं अपन दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब ये इसका व्यापक रूप है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे देखो a क्या है? a b c, ये तो इसके गुणांक है। a b c क्या है? गुणांक है। x और y ये चर हैं। x y क्या है? चर हैं। a b c ये है गुणांक। ठीक है। जैसे मैं एक समीकरण लिखता हूँ 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। यहाँ देखो, तुलना करो इसकी, तो 2x यहाँ पे ax, तो a का मान हो गया 2, बी वाई 3y, तो b का मान 3, c 5, c का मान 5। इस प्रकार से अपन ये दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखते हैं। इसके बराबर क्या होता है? 0 होता है। इसमें 3 पद होते हैं, पहले पद में एक चर, दूसरे में दूसरा चर, फिर अचर। ये है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर अगर आप उदाहरण लिखना चाहो तो उदाहरण लिख लो, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0। एक तो ये हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। एक और लिख सकते हो आप 4x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0। तो ये हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण के उदाहरण। दो चर हैं x और y। ठीक है। अब देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म का मतलब पेयर, जोड़ा। तो इसका क्या है परिभाषा? दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। यहाँ पर समीकरण कितनी होंगी? दो समीकरण होंगे, क्योंकि यहाँ देखो युग्म लिखा हुआ है। युग्म का मतलब जोड़ा, दो समीकरण। तो पहला समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पे दो समीकरण है, जहाँ देखो a1 b1 c1, a2 b2 c2 ये क्या है? वास्तविक संख्या है, या अपन इनको गुणांक भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? गुणांक। फिर नेक्स्ट है समीकरण निकाय। ये क्या होते हैं? यहाँ पे देखो दो समीकरण होंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की निम्न तीन स्थितियाँ बनती हैं। ये तीनों कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत काम आने वाली है, तो इसको आपको याद रखना है। अब ये क्या है समीकरण निकाय?
क्या स्थितियाँ हैं वो अपन देखते हैं। देखिए, जैसे अपन ने एक समीकरण लिया, 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 और 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, अब ये क्या है, दो चर वाले की समीकरण है। तो यहाँ पे देखो, ये तो a1 है, ये b1 है, ये c1, ये a2, ये b2, ये c2। तो इसको ऊपर से लिखेंगे a1 बट्टा, ये a1 है, ये a2 है, a1 बट्टा a2। फिर ये b1 है, b1 बट्टा b2, और ये है c1, ये है c2। ठीक है, अब इस पे तीन कंडीशन बनती हैं। एक तो देखो, इसमें दिया हुआ पहली स्थिति में तीनों ही बराबर नहीं है, जैसे इसके बराबर ये नहीं है और इसके बराबर ये नहीं है, तीनों ही बराबर नहीं है। यहाँ देख लो आप, a1 का मान 2 है बट्टा b1 का मान 3 है, सॉरी a2 का, b1 3 है, b2 2 है, c1 4 है, c2 5 है। क्या तीनों बराबर हैं? तीनों बराबर नहीं है। अगर तीनों मान बराबर नहीं है तो उस केस में वो रेखाएं कैसी होंगी? दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। अब देखो, ये एक समीकरण है, तो रैखिक समीकरण के अपन अगर ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ से एक सरल रेखा बनती है। ध्यान रखना, क्या बनती है? सरल रेखा। अब इसकी भी एक सरल रेखा बनेगी, वो अपन प्रश्नावली में समझेंगे कैसे बनेगी। ठीक है, अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो उसकी एक सीधी रेखा बनेगी और उसके सारे मान इस रेखा पर होंगे, जो भी हल होंगे इस पे होंगे। अब ये दोनों रेखाएं अगर आपस में काटती हैं, देखो इस केस में काटेगी। अगर तीनों मान बराबर नहीं है तो वो रेखाएं काटेगी, उसको बोलेंगे अपन प्रतिच्छेद करना। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेद करना। और ये यहाँ पे एक बिंदु पे काट रही है, इसका मतलब उसका केवल एक हल है। एक बिंदु पे काट रही है ना, तो केवल एक ही हल है। एक का मतलब अद्वितीय हल है, उसका कोई और हल नहीं है, एक ही हल होता है, या एक ही उत्तर हो, ये मान लो आप। और ऐसे निकाय को बोलते हैं संगत निकाय। देखो, ये रेखाएं आपस में काट रही है, कोई भी रेखा आपस में काटती है तो उसको बोलते हैं संगत निकाय। एक बिंदु भी काट रही है तो इसका हल भी केवल एक है। तो यह है पहली कंडीशन, जिसमें आपको तीनों मान a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2 तीनों मान बराबर नहीं हैं, तो उसमें दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी। देखो, इसे इस प्रकार से काटेंगी। काट रही है तो उसका मतलब उसका केवल एक हल है, और वो निकाय कैसा है? संगत निकाय है। अब देखो, दूसरा है a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2 तीनों बराबर केस में। जैसे मान लो 1 बट्टा 2, 2 बट्टा 4, 3 बट्टा 6, बताओ तीनों बराबर हैं क्या? बराबर है ना। काटो इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2। तीनों मान बराबर हैं, तो a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2 तीनों मान अगर बराबर हैं तो इसका मतलब है दोनों रेखाएं संपाती है। अभी संपाती क्या होता है? संपाती का मतलब एक के ऊपर एक, इसके ऊपर ही दूसरी रेखा। संपाती का मतलब जैसे अपने हाथ है ना, उन दोनों हाथों को मिलाओ आप ऐसे, दोनों हाथों को ऐसे मिलाओगे ना, तो दोनों हाथ क्या हैं? संपाती हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोनों हाथों को मिलाओगे तो संपाती हो जाएंगे। उस हिसाब से एक रेखा के ऊपर ये रेखा पहले से है, इसके ऊपर एक और रेखा है, तो ऐसे केस को बोलते हैं अपन संपाती। क्या बोलते हैं? संपाती। और यदि संपाती है तो उसके अनंत हल हैं, मतलब ये रेखा जो है इसको बहुत से बिंदुओं पे काट रही हैं, बहुत से बिंदुओं पे काट रही हैं, तो इसके हल जो हैं वो क्या होंगे? अनंत होंगे या अनेक होंगे। ठीक है ना। अनंत हल, देखो आप इसके हल है ना, अनंत भी बोल सकते हो और अनेक भी बोल सकते हो। इसके एक लाइन और भी आती है, अपरिमित रूप से अनेक हल या अनंत हल। और मैंने पहले बताया, अगर उसका एक भी हल है तो वह निकाय संगत होगा। ठीक है। तो संपाती होती है एक के ऊपर एक रेखा। किस केस में? जब तीनों मान क्या होंगे? बराबर हैं। तीनों मान बराबर हैं, दोनों रेखाएं क्या होंगी? संपाती होंगी।
हल उसके अनंत होंगे, निकाय उसका संगत होगा। अब तीसरा केस, a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब ये दोनों मान तो बराबर हैं लेकिन ये मान जो है वो इसके बराबर नहीं होगा। इस केस में क्या है, दोनों रेखाएं समांतर होंगी, कोई हल नहीं होगा और निकाय भी असंगत। देखो ये समांतर रेखा है, समांतर रेखा वो होती है जो आपस में कभी भी काटती नहीं है। जिस प्रकार से रेल की पटरियां हैं, रेल की पटरी देखी आपने, वो रेखा पटरियां कभी भी आपस में नहीं काटती है, तो ऐसे रेखाएं होती है समांतर रेखा। अब देखो इसमें मैंने लिया 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/8, ठीक है। अब इसको काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये कट के ये हो गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 3/8। देखो इस केस में क्या है, a1/a2 b1/b2 ये तो क्या है, बराबर है, तो ये तो बराबर है देखो यहाँ पे, लेकिन c1/c2 क्या बराबर नहीं है, तो ये क्या बराबर है, क्या नहीं है। इस केस में जो रेखाएं होंगी, देखो दो समीकरण होती है, दोनों समीकरणों की दो ही रेखाएं बनेंगी, तो ये समीकरणें आपस में कभी भी नहीं काटेंगी। इस केस को बोलते हैं क्या, समांतर। और देखो दोनों रेखाएं कहीं भी नहीं मिल रही है, कहीं भी नहीं काट रही है, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा, इसका एक भी हल नहीं होगा। अगर कहीं भी काटती है, तो अगर यहाँ काट रही है एक बिंदु पे तो ये प्रतिच्छेद कट रही है, इसका मतलब यहाँ पे एक हल होगा। ये संपाती है, इसके ऊपर एक और आ गई तो अनेक बिंदु भी काट रही है, तो इसके हल अनंत हो गए। ये समांतर है, कहीं भी नहीं काट रही, तो इसका मतलब इसका कोई हल नहीं है, और ये कोई हल नहीं होने की वजह से ये निकाय भी असंगत है। निकाय कैसा है, असंगत है। और समांतर रेखा ऐसी होती है, ये ध्यान रखना। तो ये तीनों स्थिति आपके सामने है, समांतर इसको बोलते हैं, ये संपाती है और ये प्रतिच्छेदी है, ठीक है। ये समीकरण निकाय आपको ध्यान रखना है, प्रश्नावली इसी पे बेस है, याद करना है इसको। अब नेक्स्ट है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियाँ। तो इन समीकरणों को अपन हल कैसे करते हैं, तो इनकी दो विधियाँ हैं, एक तो ग्राफीय विधि, एक बीजगणितीय विधि। तो ये ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि दोनों अपन प्रश्नावली में पढ़ेंगे विस्तार से। और बीजगणितीय विधि इसके 3 प्रकार हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। ये विधि अपने सिलेबस से हट गई है, अपन 2 ही विधि पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, ठीक है बच्चों। तो ये थी अपनी आज की वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जिस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।